जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ये कुंदे दुसारदा बलाया सुभस्त विधाया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकरी सामां पातु सरस्वती भगवती निषेधंधकार। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम ने आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो भी इस संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 17 से। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। सहस्त्रयुग पर्यन्तमहर्य ब्रह्माणो विदो रात्रियुग सहस्रान्तां ते ओ हरात्रिविदोचन। अर्थात मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का और एक दिन बनाता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि ही होती है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा को एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्तानन्द्रियशक्त्यः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। अर्थात ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भृत्वा प्रलीयते रात्रांगमे अवसः पार्थ प्रभल्यते हारागमे। अर्थात जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय वत विलीन हो जाते हैं। परस्तातु भावो अन्या अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसो न विनश्यति। अर्थात इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत हैं, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका
नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्ता अस्तमाहुः परमां गतिं यो प्राप्तेन निर्वन्ते तद्भाम परम मम। अर्थात जिसे वेदांती अप्रगट और तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यन्त्यान्या यत्सन्त अस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले त्वरां प्रति मामृतः चेवियोगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस प्रकार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अर्घी ज्योतिरिहं सुखं शुक्लः शनमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। अर्थात जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के सुलक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से पूर्ण हुआ आप सब कुछ सत्संग में। जय 24 तक पूर्ण किए हैं, 17 से 24 तक। जय श्री हरि।